कर्नाटक हज भवन में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार खान टीपू की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली उल हुसैनी हज कमेटी की मेंबर की हैसियत से इस मीटिंग में शिरकत की। इनके अलावा हज कमेटी के तमाम मेंबरान इसमें शरीक रहे। हज कमेटी के तमाम मेंबरान ने इस मीटिंग में हज 2025 के ताल्लुक से तैयारियां और मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मीटिंग के बाद तमाम जिम्मेदारान ने सोशल मीडिया से बात की। चलिए जानते हैं क्या तफसीलात हैं। आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मेंबर्स शिरकत किए और हमारे बिलखुसूस हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आज हमारी मीटिंग में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग पूरे जो हमारे मंगलूर हज है उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। जो 20 तारीख को होना था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया और इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी हमारा हज आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। और हज 2025 जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, उसके बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन हो गए। तो पूरी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पूरे मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे मेंबर्स के साथ जो हर मर्तबा बिलखुसूस इस बार की जो हमारी मेंबर्स की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी मेल है। पूरे एक दूसरे को साथ देते हुए कामयाब रहा जो हज 2025। इंशाल्लाह हज 2026 भी इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। और इस दरमियान में इंशाल्लाह नए 2 चीज़ आने वाले हैं। हमारा जो अनेक्स बिल्डिंग आने वाली है यहाँ, और मंगलूर का हज है उसके बारे में, और गुलबर्गा के हज है उसके बारे में। वेटिंग लिस्ट पे कितने इस बार टोटली 17,000 चेंज 400 लोग एप्लीकेशन डाले थे, जिसके अंदर पूरी इंडिया में हमारा जो इंडिया का कोटा रहता है 1,23,000 रहता है। तो 1 लाख का खुर्रा हो गया। इसके अंदर हमारे कर्नाटक को इस बार 7,614 हमारा खुर्रे में नाम आके हैं और 20 पर 3,000 का अलोकेशन सऊदी गवर्नमेंट से होना है। जैसे वो अलोकेशन होता है तो हमको वो जो 20 पर 3,000 में पूरी इंडिया के अंदर 11 स्टेट्स हैं, जिसमें कर्नाटक भी है जो हाईएस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आके हैं हमारे पास। दूसरी स्टेट्स में होते एप्लीकेशन फॉर्म्स अंडर कोटा हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमको इस बार वो कोटा भी हमको मिलेगा। वो कोशिश है हमारे मेंबर्स की, हमारे मिनिस्टर साहब की, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की और हमारे रहीम खान साहब की, तमाम की कोशिश यही रही कि मैक्सिमम जितने भी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर करें। और जैसे लास्ट टाइम बोले इंशाल्लाह इस बार सेकेंड लैप में हमारा इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो इस बार जितने भी हुज्जाज इकराम जाएंगे सेकेंड लैब में जाएंगे। सेकेंड लैब में जाने के 2 बेनिफिट होते हैं। जितने भी जाएंगे जिद्दा जाएंगे, एहराम की हालत में जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे स्टेज जो फर्स्ट फेज के कैंसिलेशन होंगे वो भी कोटा इंशाल्लाह हमको मिलेगा। तो कुछ अभी फाइनल सेंट्रल हज कमेटी फाइनल नहीं किए, बल्कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,52,300 ऑलरेडी ले चुके हैं हाजियों के पास से। तो पूरे हाजी अब जो सऊदी गवर्नमेंट को 1,100 करोड़ कुछ देना था इंडियन गवर्नमेंट से, वो पैसा जाके है। इंडिया के अंदर आप खूबी जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, हमारे अभी हाल में जब मैं इंडिया दिल्ली गया था तो कर्नाटक की जो वॉलंटियर्स की, हमारे मेंबर्स की, हमारे लीडरान की पूरे लोगों ने तारीफ की। इंडिया में ये कर्नाटक स्टेट ही ऐसा स्टेट है जो बेस्ट हाजियों के लिए बिना किसी तकलीफ के ये करते हैं। तो इसलिए हमारे हर साल जो वॉलंटियर्स को फेलिसिटेशन रखते हैं। आज हमारे जमीर साहब भी आ रहे हैं, हज मिनिस्टर्स भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पहली बार इस मीटिंग में मैं शामिल हुआ हूँ चेयरमैन साहब की दावत पर, और माशाल्लाह सारे मेंबरान से मेरी मुलाकात हुई और बेहद मुझे खुशी हुई और मेरा इस्तकबाल किया भी गया। और मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये साल का जो हज था 2025 का, माशाल्लाह उसकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी और बहुत ही उम्दा इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये इंतज़ाम बेहतर से बेहतर होता जाए हर साल, और हम सबकी ज़रूरत है हर मुसलमान की कि इसमें हम जहाँ जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहें वैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है जो हम सबको अदा करना है। और उस अदायगी में अगर हमारी शमूलियत हो जाए किसी भी तरीक़े से तो ये इंशाअल्लाह सवाब का बाइस होगा। अल्लाह ताला हम सबके खिदमत को कबूल फरमाए, यही मेरी दुआ है। शुक्रिया सर।
तो आज हज कमेटी की मीटिंग में ज़्यादातर डिस्कशन यही था कि मंगलूर हज भवन के सिलसिले में, गुलबर्गा हज भवन के सिलसिले में, और रही बात बीदर की भी, उन्होंने कहा है कि बीदर में भी एक हज भवन बनाना है, और जो लास्ट टाइम हज का जो एक्सपेंडिचर हुआ उसके बारे में अप्रूवल्स के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, और हज का रिपोर्ट जिसमें तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फीडबैक रहा है हाजियों से कि लास्ट टाइम का जो हज हुआ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की ओर से, और जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया में भी जहां पर इंतजामात इस बार थे हज के, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि वहां पर भी जो कोटा है हज का लोकल्स के लिए कम किया गया था, तो हाजियों को हज करने में बहुत आसानी हुई। जैसे आप जानते हैं कि इस हज के पहले लास्ट ईयर का जो हज हुआ था उसमें बहुत सारे दिक्कतें हुई, जुमरत में वगैरह, वो क्या कहते हैं, बाहर निकलने में धूप से बहुत लोग उसमें इंतकाल कर गए और बहुत तकलीफ उनको ये करना पड़ा। तो इस बार ये सब मद्देनज़र रखते हुए सारे गवर्नमेंटों ने उनका, वहाँ पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने बेहतरीन इंतज़ाम इस बार कहा, तो सारे हाजियों जब वापस आए उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ का फीडबैक हम लोगों को दिया है, और उसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग किए थे, तो उस सारे मेंबर्स हम लोग डिस्कस किए। इसके अलावा मंगलूर हज भवन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मंगलूर हज भवन का सारा मुकम्मिल है, एफडी का अप्रूवल हो गया है, और हमारे क्या कहते हैं कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड से इस हज भवन को इधर बनाने वाले हैं, तो 20 करोड़ के एस्टिमेट में इसको करने वाले हैं। साथ ही साथ गुलबर्गा के भी 20 करोड़ के एस्टिमेट में करने का, ये फर्स्ट फेज में करने का ये है, प्लान है गवर्नमेंट का। तो ये हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब दोनों मिलके हज कमेटी के फंड्स और बीडीपी से थोड़ा फंड्स देके बेहतरीन इंतजाम करें, जहाँ के हज के साथ दूसरे जो माइनॉरिटी के अच्छे प्रोग्राम्स हो, जैसे कि यहाँ पर है हज भवन जो है 365 डेज है, चल रहा है हज के सिवा। यहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग चलती है, और लास्ट टाइम बहुत बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर निकले, तो इसी तरह हर डिवीजन में है, तो उधर ये एक इंतजाम अगर हैं तो बच्चे सिविल सर्विस में या गवर्नमेंट सर्विस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत कम जाते हैं, तो उनको जाने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए बहुत आसानी होगी, और उनको इसमें कामयाबी हासिल होगी। जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया भी ऐसे ही करती थी पहले, कि आईएएस की ट्रेनिंग करते थे वो जो दूसरे पीरियड में दारुल इसमें हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया की बिल्डिंग बॉम्बे में, उसी तरह हम भी करने वाले हैं। तो बहरहाल यही डिस्कशन आज हुआ, और जो नया जो एप्लीकेशंस आए हैं, तो जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि फर्स्ट कोटा 1 लाख लोगों में हिंदुस्तान में हम लोगों को 7,000 कुछ कोटा दिया है, तो और 3 से 4 हज़ार लोग हज जा सकते हैं जब दूसरी जगह कैंसलेशन होता है, तो वो उम्मीद रखें हम लोग। इंशाल्लाह कोशिश है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को यहाँ से कर्नाटक से हम लोग भेजें। शुक्रिया।